मंगलम पुण्यगच्छाय मंगलाय तनोहरि अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। सीताराम सीताराम बोले लगाने तेरी लगे जाएगी। सीताराम सीताराम बोले लगाने तेरी लगे जाएगी। राधे श्याम बो विपत्ति तेरी कटे जाएगी। राधे श्याम बोल विपत्ति तेरी कटे जाएगी। सीताराम सीताराम बोले लगाने तेरी लगे जाएगी। सीताराम सीताराम बोल लगाने तेरी लगे जाएगी। राधे श्याम बोले विपत्ति तेरी कट जाएगी। राधे श्याम बोलो विपत्ति तेरी कट जाएगी। सीताराम बोले लगाने तेरी लगे जाएगी। सीताराम बोल लगाने तेरी लगे जाएगी। राधे श्याम बोले विपत्ति तेरी कट जाएगी। राधे श्याम बोल विपत्ति तेरी कट जाएगी। एक बार नारद जी भ्रमण में जा रहे थे। उनका काम ही भ्रमण करने का है, वो एक जगह नहीं ठहरते। तो सीधा पांव कभी भी किसी काम में, शुभ काम में या किसी भी कार्य में जब हम चलते हैं तो पहला कदम सीधे पैर को आगे रखना चाहिए शुभ घड़ी में। और कहीं चढ़ते हैं, उतरते हैं, किसी मंजिल पर जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो सीधा ही पैर पहले रखते हैं। तो नारद जी जब सीधा पैर रखते तो क्या कहते हैं? सीताराम। फिर उस पैर को जमा के दूसरा पैर उठा के रखते हैं तो बोलते हैं राधे श्याम। फिर पहला पैर दोबारा रखते हैं तिवारा में तो कहते हैं नारायण। और फिर दूसरा पैर चौथी बार रखते हैं तो कहते हैं हरि। तो नारद जी अपनी वीणा के साथ में क्या कह रहे हैं कि सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम
राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। तो रोटी ना मेरी सो कुछ अरे प्रेम से बोलो। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। 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 ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि 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 ओम। ओम सीताराम राधे श्याम नारायण हरि ओम। सीताराम राधे श्याम नारायण हरि बोलो ओम। शंकर भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से भ्रमण की इच्छा करने की थी, तो बोले कि आप सृष्टि के पिता हैं और हम थोड़ा सा भ्रमण करके और बैकुंठ धाम तक जाएंगे आज और विष्णु जी से मिलेंगे। ब्रह्मज्ञानी ठीक है, वो हम सृष्टि के पिता जरूर हैं लेकिन सबके पिता तो विष्णु जी हैं। जैसे ही नारद जी चले तो वो मंजलोक में आए। मंजलोक में हम तुम सभी ये मंजलोक ही बोलते हैं इसको। ये कौन सा लोक है? मंजलोक। इस मंजलोक में जब नारद जी भ्रमण कर रहे थे अपनी बीड़ा को बजाते हुए, चलते चलते उन्होंने क्या देखा है वो सुनो ध्यान से। कोई तो ट्रैक्टर चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई रेल चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई अपनी व्यापार में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, कोई सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, कोई दफ्तर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक इस पेट भरने के लिए लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। वो नारद जी ने सबको मेहनत करते हुए देखा। नाना प्रकार के लोगों को जब उन्होंने मेहनत करते हुए देखा, अब वो बाद में मेहनत का देखते हुए किसानों को, जितने लोग प्रकार के अपने कार्य में लगते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्ट के हों, विष्णु जी के धाम में जब पहुँचे तो लक्ष्मी जी बोली आज तो नारद जी आ रहे हैं। बोला आने दो।
जब पहुँचे तो वहाँ उनको आसन दिया बैठने के लिए और राजी खुशी हुई। पूछा गया कि नारद जी ये बताओ क्या हाल है, आप सब भ्रमण करते रहते हैं। बोले बहुत अच्छे हाल हैं। हम जो है आज ब्रह्मलोक से लेके और विष्णुलोक तक आए हैं, बीच में मंजलोक में भी गए तो लोग नाना प्रकार के कार्यों में बड़ी मेहनत कर रहे थे बेचारे। उनकी मेहनत को देख के मैंने सोचा कि ओहो इतनी मेहनत पे पेट भरते हैं। विष्णु जी नेक देर तो सुनते रहे। जब नारद जी पे बार बार कहने की सोच रहे थे, सोई विष्णु जी ने कहा कि अरे नारद जी छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। जो कुछ मेहनत हो रही है वो सब मेरी कृपा से हो रही है। नारद जी पे रुका नहीं गया। बोले हे भगवान, आप यहाँ बैठे बैठे आराम से लेटे रहते हैं और कहते हैं कि लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उस पर बड़ा तरस आ रहा है। तुम कह रहे हो कि ये सब मैं कर रहा हूँ यहाँ से। मेरी एक समझ में नहीं आ रही। नारद जी बोले विष्णु भगवान से कि लोग तो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से सब कुछ कर रहे हैं। ये तुम्हारी झूठी, मैं आंखों से देखते हुए आ रहा हूँ, उस बात को आप झूठी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस काम को हम कर रहे हैं। फिर नारद जी को विष्णु जी ने कहा कि समझ लो नारद जी, बगैर मेरे पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। नारद जी बोले ठीक है, होगी बात आपकी, हमारी तो समझ में आए न रही। ये झूठी और गप्पे बातें बिल्कुल सरेआम में देख रहा हूँ, ताए तो बता रहे झूठी, और जो आप कह रहे हो वह बता रहे हो सांची। तो जाओ, मेरी कल तक सुधि मत लियो, मेरी सुधि मत लियो। अब तो नारद जी ऐसे कह के वहाँ से चले आए। विष्णु जी को चिंता हो गई, ऐसी चिंता हो गई जैसे बाप को बेटे की चिंता होती है, गुस्सा में घर से निकल जाए कि मेरी सुधि मत लियो। और बाप को भी चिंता होती है कि मेरा बालक गुस्से में चला गया, कहाँ होगा क्या होगा। और नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं, शिष्य हैं, पुत्र हैं, जो कुछ है नारद जी थे विष्णु जी के लिए। अब नारद जी चले गए सीधे, फिर ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे हम गए, सारा हाल बताया। ब्रह्मा जी बोले पिता से विमुख, बिना उनकी इच्छा के मैं सृष्टि नहीं कर सकता, बिना इच्छा के शंकर जी संहार नहीं कर सकते, और वो स्वयं पालन पोषण करने वाले तीनों लोगों के 14 भुवनों के पिता हैं, वो हमारे भी पिता हैं, हम उनको पिता मान के चलते हैं। उनको तुम कह रहे हो कि वो झूठी कह रहे हैं, तुमने अपमान किया है विष्णु जी का, इसलिए तुम पिता से विमुख और माता से खिलाफ होकर के कोई पूर्ति नहीं हो सकती तुम्हारी। ऐसे लोगों को दंड ही मिलना चाहिए। जब यह देखा गया कि दंड मिलना चाहिए तो नारद जी घबरा के ब्रह्मा जी ने कहा चले जाओ, हमारे ब्रह्मलोक से निकल जाओ। जब इतनी बात कही ब्रह्मलोक से निकल जाओ, तो नारद जी ने कहा कि आप लोग आराम से आराम से आराम से आराम से। तो क्या हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक से गए और समुद्र के किनारे पहुँचे। प्रातः काल था, नहाने की क्रिया उनकी जो थी वो समुद्र की तरफ झांके कि चलो नहा लें। उधर विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी को कुछ अहंकार हो गया है। अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु भगवान कि हे अग्नि देवता, हजारों कोसों में समुद्र को सुखा दो। नारद जी को जब देखा तो पानी कोसों दूर हो गया। उस कारणवश नारद जी को स्नान क्रिया सुबह की नहीं हो पाई। नारद जी ने सोचा कि क्या हुआ, आज हमारा नहान स्नान क्रिया कोई कर्म नहीं हो पाया, अब हवन कैसे करेंगे, हम नित्य हवन करते थे। जब जाके नारद जी ने सोचा कि चलो कहीं कुआं बावली में नहा लेंगे। अब बताओ, कहता है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले,
जब मते पे पथरा पत्ते हैं तो कहा भाव के मते पे पथरा पड़े, समुद्र सूखा पड़ा है। नारद जी कह रहे हैं कुआ बावली में समुद्र से सूखे पड़े हैं, पास कर रहे हैं कुआ बावली की। अब उन्होंने सोचा कि चलो संविदा लेते हैं, नहाने की क्रिया कहीं दूसरी जगह बनाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी हवन के लिए समिधा, लकड़ियों को समिधा कहते हैं। यही लकड़ी आम की हो या पीपल की या किसी की, जब हवन में रखते हैं तो उसको समिधा बोलते हैं, उसका नाम बदलते हैं। वेदों में हर चीज का नाम बदल जाता है। अब नारद जी जैसे ही वन जंगल की ओर बढ़े तो विष्णु भगवान ने बोला, हे अग्नि देवता, वन जंगल को कोसों जला दो, राख कर दो, कहीं इनको लकड़ी ना मिले, समिधा ना मिले हवन के लिए। नारद जी देखते हैं वहीं राख ढेर पाए जाते हैं, कहीं वन जंगल में कोई हवन के लिए समिधा नहीं मिलती है। फिर नारद जी को दोपहर हो गया, पहली दोपहर, सुबह से लेके दोपहर हो गया, न मुंह पे पानी पड़ा, न कोई क्रियाक्रम हुआ, न कोई व्यवस्था उनकी हुई। दोपहरी जब लौट गई तब उनको एक जगह बैठ के बोले कि चलो कुबेर भंडार पे चलेंगे। अब कुबेर भंडार में देखो तो मुंह ताले पड़े। नारद जी का मतलब यह है जहाँ जहाँ जाते हैं हर काम में बाधा आती है। नारद जी ने विचार किया आज किसका हमने मुँह सुबह से बुरा देखा है जो आज कोई क्रिया नहीं हो पाती है। हम तुम समाज में भी कहते हैं कोई आज काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, भैया जन कितने को कैसे को मुँह देखो, सवेरे पतन कहा करो हमने, सो ताश में ऐसा है। अब तो नारद जी मूर्छित है कि गिर पड़े, मैंने होश ना रहो। जब होश नहीं रहा तो देखा, क्या देख रहे हैं कि नारद जी जब आंख खोली तो बैकुंठ में खड़े। भगवान की इच्छा थी बैकुंठ में बुला लिया सामने। अब उन्होंने कहा कि नारद जी की आज कोई क्रियाक्रम नहीं हुए, सुबह से परेशान है, हे लक्ष्मी जी इनको अमृतमय स्नान कराओ, अमृतमय भोजन कराओ। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के यहाँ कोई कमी नहीं है, भंडार हैं वे तो, वे ही कुबेर हैं, सब कुछ भगवान के सहस्त्रों नाम हैं, वे ही धर्मराज हैं, वे ही यमराज हैं, वे ही कुबेर भंडारी, सब कुछ वे ही हैं, नाना रूप अनेक और ईश्वर एक। अब विष्णु जी के पैरों में पड़ गए नारद जी, पायमाम प्रभु मेरी रक्षा करो। अब विनती कर रहे हैं और आंसू बहाते जा रहे हैं और चरणों में गिर गए। तो भगवान विष्णु ने उठा के बैठाया, उनको आसन दिया और जब उनको भोजन व्यवस्था हुई, नहाने की क्रिया हुई, सब क्रियाक्रम उनका जब सही हो गया तब विष्णु भगवान ने पूछा कहिए नारद क्या हाल है। बोले कि हाल तो बेहाल थे, अब कुछ होश आया, मेरी समझ में आई है। कल जो हम आपसे बात कर रहे थे वो ध्यान में आ रही है बात कि बिना तुम्हारी कृपा के कुछ हो नहीं सकता। तो किसी ने लिखा है कि आग लगी बन जल गया, समुद्र सूखा नीर, ताला पड़ा कुबेर घर, सो बिना पक्ष रघुवीर। भगवान की कृपा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई कार्य नहीं होता है। जिनको अहंकार हो जाता है, प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, उनको जो दिशा नारद जी की हुई वही दिशा सबकी होती है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसलिए भगवान के यहाँ मनुष्य के दो ही काम हैं कि मेहनत करके इस 5 तत्व के शरीर को चलाने के लिए तुलसी या संसार में धनवंत आने को, धनवंत आवे जानियो जके राम नाम धन होए। मनुष्य की 2 ड्यूटी हैं, इस काम को पशु पक्षी नहीं कर सकते। पशु पक्षी तो पेट भरने का काम करते हैं, अंडे बच्चे देते हैं, वही काम अगर मनुष्य ने किया तो हम तो पशु पक्षी की तरह जीवन बिता दो। अगर हम वायदा करके आए उस प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो लिखा है कि हित या न हित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य तो जो है पढ़ के सुन के समझ के ज्ञान भंडारी, लेकिन पशु पक्षी को क्या,
वो तो पशुपक्षी बेचारा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो भी हितानित की बात समझता है। तो मनुष्य को तो बुद्धि दी है भगवान ने, उस बुद्धि को प्रयोग में ला करके, जैसे यहाँ बैंक पूंजी जमा करते हैं बचत खाते में मेहनत करके खाते पीते, कि चलो बच्चों की पढ़ाई में काम देगा, मकान में काम देगा, अपना ब्याह शादियों में काम देगा, किसी फंक्शन प्रोग्राम में काम देगा, किसी धर्म क्षेत्र में काम देगा। धन जब बचेगा तो सब अच्छा काम होगा। लेकिन मनुष्य ये तो सब कुछ करना जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। तो मनुष्य का दूसरी ड्यूटी है कि ये बैंक बैलेंस में अपने खाते खुलवाते हो, बैंकों में ध्यान रखते हो, ये पैसा तुम्हें बचत का काम में आता है, मेहनत करके खाते हो। इसलिए प्रभु का नाम भी अगर लोगे तो वो बैंक पूंजी राम नाम की होगी, वो तुम्हारे मरने के बाद फिर काम आएगी, और अच्छे कार्य करने से फिर मनुष्य योनि में जाओगे। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। हिम्मत जो हार जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। अगर जो अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया, खाए पिए सोए पैर पसार, धांधुमल जाने नहीं कोई में को संसार। किसी मनुष्य को ये नहीं पता है, सुबह से शाम तक पेट भर लिया, खाए पिए पड़े रहे, उन्हें पड़ोस में भी पता नहीं क्या हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, वो तो खाते हैं अपने पैर पसार के सोते हैं। उस मनुष्य को बैठे सोते जागते वो क्या मुर्दे के समान है। इसलिए मनुष्य को मेहनत मजदूरी खाते पीते अपना कर्म करते हुए प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बुढ़ापे में जब दुख आता है तो कहते हैं, एक कही है बात कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए कहे गिरधर कविराय, चित्त में चैन न पावे, मन में होती खटपट जियरा घबरावे। जब मनुष्य का काम बिगड़ता है, बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो काम बिगड़ता है, तो उसे दुख होता है। तो कहावत है कि अब का हो तो पछताए तो चिड़िया चुन गई खेत, राम नाम लियो नहीं हर से कियो न हेत। और बेनर ऐसे जाएंगे जैसे मूली जैसो खेत। मूली खेतम बह दो और की तो डुड़ी और हो जाएगी, लेकिन मूली को उखाड़ लो जैन माल पर खेतम का बो है, सीधी सीधी मूली उखाड़ लो तो उसमें पता नहीं चलता इसमें क्या बोया था। इसलिए प्रभु को याद करने के लिए मनुष्य का धर्म है। कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं। टाइम सब कुछ मिलता है, लेकिन हम टाइम किस में लगाते हैं। देखो कोई भी काम करो, यदि काम को तुम करते समय इस चीज़ से छोड़ दो कि मैंने किया तो एम हो जाएगा उस काम में, और उस काम को करके और कह दो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, कराने वाला तो कोई और है, मेरा तो एक बहाना हो रहा है। तो अगर उसमें अपनी लगन जोड़ दी कि मैंने किया है तो उसमें अहम आ जाए, और ये भाव करेंगे कि काम तो मुझे करना है, मनुष्य धर्म का काम है करना है, तो उसमें ये जोड़ दो कैसा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कर्तव्य सो किया है, ऐसा भाव रखो। और किसी चीज़ में करते करते जहाँ तक हमारी सोच समझदारी से कोई काम हमसे ज़्यादा ऐसा हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, परेशानी आ रही है, तो उसमें इतना वजन मत डालो शरीर पे, दिमाग पे इतना वजन मत लो जो कि बाद में परेशानी आए। क्यों कि हमारे बस का है उतना तो काम कर लो, हमारे बस का नहीं है तो किसी की मदद ले लो। हमारे अकेले से कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे हमारे अकेले से होते मदद मांग लेते हैं। जैसे आपके यहाँ कल प्रोग्राम हुआ, और भी देखो आज हो रहा है प्रोग्राम इधर उधर, तो करने वाला पैसा लगा सकता है, करने वाला सबको बुला सकता है। अब वो यूँ चाहे अकेला ही मैं परसवा लूँ, अकेला ही वो कर लूँ, तो अकेला कुछ नहीं होता है। तो एक आदमी का जो काम करने का है घर से बाहर तक,
वो अकेले का काम अकेला कर सकता है, कहीं कहीं पर अकेले का काम नहीं है तो वो मदद भी ले सकता है, और जब मदद लेते हैं तो काम वो सुलभ हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि काम हमारे बस की नहीं है फिर भी ठेका लेंगे, ये काम तो मैं करा दूंगा, और वो नहीं हो पाता। फिर उसी काम को प्रेम से करोगे तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ ये हो गया कि मैं करा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, ऐसा मैंने किया है, तो अहम शब्द जहाँ जुड़ेगा तो वो काम में फिर आनंद नहीं आएगा, वो काम बिगड़ भी सकता है, बिगड़ ही जाता है। जब बिगड़ जाता है तो दुख होता है, दुख होता है तो पछताना पड़ता है, परेशानी आती है। इसलिए मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अब आती है जीवन में जिसके लिए हमने बुलाया है, आपको समय मिला है कि धर्म के बारे में कुछ बताऊंगा आपको थोड़ा सा। लोग कहते हैं धर्म करो धर्म करो धर्म करो। धर्म के क्या चरण होते हैं? 4। सत्य, सोच जिसे पवित्रता कहते हैं, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। अब सत्य क्या है? सत्य नाम है परमात्मा, और सत्य रूपी परमात्मा को अगर अपने हृदय में विराजमान करेंगे तो सर्वव्यापक कड़कड़ का वासी भगवान सब जगह मौजूद है, हर हृदय में रहता है, और उनके हृदय में तो रहता ही रहता है जो उसको वास्तव में दिल से याद करते हैं। सबका ध्यान करते हुए, सबका पालन पोषण करे हुआ, बहुत विश्व का मालिक है वो। हम तो एक घर के मालिक हैं, एक परिवार के मालिक हैं, एक गांव बस्ती के मालिक हैं, लेकिन वो एक विश्व का मालिक है। उसकी कितनी बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो सदा रहने वाला परमात्मा, उसे सत्य कहते हैं, और उस सत्य को जहाँ हम देखते हैं वहीं मौजूद होता है। अब जब ये भाव हमको पता लग गया कि सत्य एक परमात्मा है और परमात्मा के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते, उसको याद किया तो पहला चरण हमारे हृदय में आया सत्य का। दूसरा चरण है सोच, पवित्रता। पवित्रता होती है 2 प्रकार की। इस शरीर को बाहर से हम अशुद्ध हो जाते हैं, जैसे सुबह जाते हैं डोन डाल के लिए, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अशुद्ध हो जाते हैं, जैसे नाली साफ कर देते हैं, या और भी कोई काम ऐसे कर देते हैं। वो कहते हैं भाई अब हाथ पैर धो लो, नहा लो, धो लो, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। तो उसमें क्या है, साबुन से, मिट्टी से अपने हाथ पैर धोते हैं, साबुन से कपड़े धोते हैं। अब क्या, ये तो हो गई बाहर की सफाई, आंगन झाड़ू बुहार कर दिया, मकान साफ कर दिया, ये सफाई हो गई। सफाई करते हैं वहाँ अच्छा लगता है तो लक्ष्मी जी का वास होता है, और जितनी हम तो सफाई से रहते हैं उतने लक्ष्मी जी का वास रहता है। अब मन हमारा मैला है, बुद्धि हमारी मैली है, शरीर के अंदर जो हमारा आवरण है वो सब मैला पड़ा है, उसको कैसे करें साफ? तो अब वो साफ होगा सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ज्ञान रूपी साबुन, ज्ञान रूपी साबुन चाहिए हृदय को मल के, सत्संग रूपी साबुन चाहिए तो उसे मन पवित्र होता है। इसके अंदर लोभ, क्रोध, मद, अहंकार जो भरे हुए हैं उसको हम ज्ञान के द्वारा निकाल सकते हैं। उसका अंदर की सफाई ज्ञान से होती है, बाहर साबुन से होती है, तो अंदर की ज्ञान रूपी साबुन से सफाई होती है। अब जिनका ज्ञान रूपी साबुन हृदय को साफ कर देता है, उनके हृदय निर्मल हो जाते हैं, उनको दया आ जाती है। तीसरा चरण उनके वास करता दया। दया उसी आदमी को आएगी सामने वाले पे जो जिसके हृदय में कुछ दया तभी आएगी जब परमात्मा की उसमें वास है, और पवित्र शुद्ध बुद्धि है उसकी, पवित्र है, उसी आदमी को दया आ जाएगी। भाई इससे भूल हो गई, कल हम पे भी भूल हो सकती है, इसको माफ कर दो। और जब बार बार नहीं मानता उसे हट जाओ, उसे मोह मत करो,
एक बार कोई आदमी नहीं सुनता है, उसके बार बार पीछे पड़ोगे, बार बार पीछे पड़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें क्रोध आ जाए, वो भी माने नहीं, हो सकता है ज़्यादा बात बढ़ जाए, इसलिए उसको विचार करके अपने को समेट लो, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़ा। एक बार जो है नाव में सब तरह के लोग बैठते हैं, तो उसमें एक महात्मा जी बैठे थे, और एक बिच्छू जो था वो बहता हुआ जा रहा था जल में, तो वो नाव में उन्होंने ऐसे करके पत्ते पे या किसी पे लेके उसको बचाने की कोशिश की, और वो उनको काट लिया, फिर कूद गया पानी में। क्यों? उसका काम था स्वभाव काटने का। उनने कई बार ऐसा किया, उनका स्वभाव था कि ये पानी बह जाएगा, इसको बचा, इसकी रक्षा करें, वो मान नहीं रहा था। तो ऐसे ही बार बार कोई काम करो, सामने वाला नहीं सुनता है तो अपने को समेट लो, नहीं तो तुम भी देखते देखते वैसे ही हो जाओगे और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छी बात कहना, किसी को समझाना, यह धर्म है, और जब कोई नहीं मानता है तो उसके पीछे पड़ना यह धर्म हो जाता है, उसके कभी कभी गलत पड़ जाता है। अब चौथा चरण है दान। दान होता है दो तरह का, एक तो होता है नामदान। नामदान होता है गुरुओं के द्वारा शिष्य को परमात्मा का नाम का उच्चारण कराने के लिए, जिससे उसका भविष्य बन जाए। एक दान होता है अन्नदान है, कन्यादान है, तीर्थों में जाते हैं वहाँ दान कर जाते हैं, मंदिरों में चढ़ा जाते हैं, भागवत कथा में चढ़ते हैं, तो वो भी एक दान ही है। अब दान तीन प्रकार का होता है, ऐसे ही खान पान भी तीन प्रकार का होता है, हर चीज तीन प्रकार की होती है। यह त्रिगुणी माया संसार है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों दिखा रहे हैं कि तीन तरह की माया हमने फैलाई है, मनुष्य की परीक्षा के लिए, मनुष्य को यहाँ दिखाने के लिए। तामसी दान होता है, एक रजोगुणी दान होता है, एक सतोगुणी दान होता है। तो बिन मांगे दूध दूध बराबर, मांगे पे वो पानी, और वो दूध रक्त बराबर, जिसमें खींचा तानी। कोई राजी से कोई चीज मांग के मिल जाए, उसमें भी आधी मेहनत करिए तो उन्हें मांगी है, और बिन मांगे दूध दूध बराबर, बिन मांगे दूध दूध बराबर। अगर तुमको बिना चीज मांगे मिल जाए तो समझ लो उसको पूरा फल मिलेगा देने वाले को, और किसी ने मांगी तब दी तो उसको आधा फल मिलेगा। और जो वो मांग रहा है और वो दे नहीं रहा है, वो अड़ा हुआ है कि मैं लेके ही जाऊंगा, मैं किसी कीमत पर मानूंगा नहीं, जिद कर रहा है, और वो कह रहा है मैं किसी कीमत पर दूंगा नहीं, तो क्या होगा? क्या वो दान अगर कर भी दिया कर ले जा, तो वो दान रक्त के बराबर हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सतोगुणी भजन करते हैं, सतोगुणी दान करते हैं, सतोगुणी पूजा करते हैं, सतोगुणी कोई भी अच्छे कार्य में करते हैं, सदाचार काम करते हैं, तो वो परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा की कृपा होती है। और रजोगुणी दान होता है वो मनुष्य तक सीमित रहता है, और जो तमोगुणी दान होता है वो पतन का कारण होता है। अब जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसी हम सोबत बैठेंगे, वैसा ही असर आएगा, ये इसका प्रमाण है। अब थोड़ा एक कीर्तन कहेंगे। सब हरे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी, सब हारे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी, सब हारे धर धर ध्यान, अब गति तेरी नहीं जानी, सब हारे धरि धरि ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी।
सब हारे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी। सब हारे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी। इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, मेघमाल चढ़े आई तापर, मेघमाल चढ़े आई तापर। अब घोरघटा घे राय के बरसन अगो पानी। अब घोरघटा डाल राय के बरसन लागो पानी। सब हारे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी। सब हारे धर धर ध्यान, माधव गति तेरी नहीं जानी। धर्म कर्म ने संग छोड़ो, धर्म कर्म ने संग छोड़ो, भाई बंधने मुखड़ा मोड़ो। भाई बंधन मुखड़ा मोड़ो। कौन सा भाई बंध? वो भाई बंध कौन से? जो धर्म कर्म नहीं करते हैं तो पड़ोसी भी मुख मोड़ लेते हैं, पड़ोसी भी मुख मोड़ लेते हैं, वो सुनते नहीं किसी। अब क्या होता है कि भाई बंधन में मुखड़ा मोड़ो और धर्म कर्म ने संग छोड़ो। अब विपत्ति जब आती है तो भगवान ही उसका साथ छोड़ जाते। क्या छोड़ जाते? साथ छोड़ जाते। ऐसा है ना, काफ़ी दिनों बाद गा रहा हूँ तो कड़ी इसकी उछट रही है थोड़ी सी, लेकिन इसका अर्थ ये है सीधा कि भगवान को लीला कब न जाने क्या कर दे, न मालूम कब क्या कर दे, कोई समय का पता नहीं। ठीक है ना। देखिए तुम्हारे ध्रुव को उन्होंने कैसे बचाया, प्रहलाद को अग्नि से बचाया है, और ध्रुव को वन जंगल में जाकर रक्षा की। मीरा का जहर, अमृत का जहर, जो जहर का अमृत कर दिया। ये इसमें 3-4 कड़ी जुड़ी हुई हैं, यानी भगवान के नाम पर। तो प्रभु की लीला का कोई पता नहीं है, किस पर क्या कर दें कब, कोई पता नहीं। भगवान क्या तो अति मूर्ख को मिलते हैं, क्या अति ज्ञानी को मिलते हैं और बीच वाले को नहीं। ऐसा क्यों? कारण क्या है? एक मुझे ध्यान आ गया, और आज ही जो है वो सत्संग सुना है, लेकिन वो दूसरे रूप में कहूँगा मैं। ये तुम कैसेट में भी सुनते रहते हो कि भगवान के प्रति जो भाव होता है वो कैसा है, वो सुन चुके होगे तुम। उसी को मैं दोहराए देता हूँ कि एक बार हम तुम नियम बना लो कि हम रोज किसी मंदिर में जाएंगे, और मंदिर आ रहा हो किसी नदी नाला कोई हो उसके दूसरी तरफ आ रहा। जब वर्षा होती है, जब गहरे पानी में हम तुम जाने को डर जाते हैं कि अरे भाई आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे। अब कुत्ता रोज जाता था वहाँ है, अब वो पानी में तैर के चला गया, तुम डर गए। अब वो जाके जैसी बुद्धि थी उसका, वो तो जानवर है, अब वो जो है शिव जी पे अपना पेशाब कर आया, वो नियम था उसका, और तुम जो एकदम जल चढ़ाने नहीं गए। तो भगवान कहता है कि जो नियम से चलता है उसको मैं मिलता हूँ। अब कुछ लोग कह देते हैं कि हम साथ 1 महीने से भगवान की पूजा की हमने, और बीच में गैप दे दिया। आज कलयुग का प्रमाण हम तुम्हें बता रहे हैं। कोई मनुष्य अगर चाहे तो हम उसको भाव विमोर होकर के भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, श्रीमद् भागवत की कृपा से जो हमने लेख पढ़ा है कि आज कलयुग में लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलेगा। भगवान आज भी है, वो कहीं बाहर नहीं है। कोई 6 महीना क्रिया करके दिखाए
तो भगवान उसको प्रमाणित कर देंगे, उसको उसका फल दे देंगे। अब जिस भाव से भजेगा 6 महीने में वैसा उसको प्रमाण देंगे, उसका फल देंगे। पर इतना ही है, फल की इच्छा मत करना, आप उस काम में लगे रहना, और तुम जिस गति से लगोगे भगवान उसी गति से आपके भाव को। कलयुग में जहाँ सतयुग त्रेता में 10-10 हजार वर्षों की तपस्या करते थे लोग, तो उम्र भी उनकी लंबी होती थी, और ये बात बिल्कुल सच है। तो आज कलयुग में तो ऐसा है कि साफ लिख दिया, कलयुग समान युग नहीं, नर करे विश्वास। तुलसीदास जी ने रामायण में साफ लिखा है कि कलयुग समान युग नहीं, नर करे विश्वास। अगर तुम विश्वास कर लो तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। कलयुग में तो जल्दी प्राप्त होता है और उसका परिणाम भी शीघ्र प्राप्त होता है। 6 महीना की वो बात हम बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में हमने लेख पढ़ा है कि जो इच्छा करियो मन माही, और राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। ये सत्य बात है। तुम भाव विमोर हो जाओ, अब तुम जो मांगोगे सो मिलेगा। अगर परमात्मा को मांगोगे तो परमात्मा तुमको मिलेगा। अगर किसी वस्तु के लिए रहोगे तो वस्तु मिलेगी, आपको निराश नहीं करेगा। जैसे तुम किसी की मजदूरी करते हो और मजदूरी वाला मजदूरी तुम्हारी नहीं छोड़ता है, ऐसे वो किसी की मजदूरी नहीं मारता है। तो विश्वास करके मनुष्य को परमात्मा से इतना प्रेम रखना चाहिए कि चाहे भले ही 1 घड़ी या आधी घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। साधु में सज्जन लोग, एक कपड़े से मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, सज्जन लोग जो होते हैं वो साधु समान होते हैं, और जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं वो साधु समान ही होते हैं। और साधु जो है भगवान को, सज्जन भगवान को बड़ा प्रिय है, तो उसका निर्मल हृदय हो जाता है, तो भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। ये सच बात है। टाइम कितना हो गया? नहीं, कैसा है, किसी की कोई दिक्कत तो होती है ऐसी बात है? 9:30, 10-15 मिनट और चलाऊं थोड़ा। तो इसीलिए जो है एक और थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको, जो आपके सामने है, समाज की ये बात। कल मैंने जो बात बताई थी आपको मंदिर पे, उसमें थोड़ी सी बात रह गई थी कि मनुष्य कब डूबता है अपने जीवन में, कब उसकी परेशानी आती है, काम कब कैसे बिगड़ता है। उसको 8 प्रकार के मद होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और 8 प्रकार के मद जो है मनुष्य को कुछ करने नहीं देते। पद का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, पैसे का मद, परिवार का मद, बच्चों का मद और खुद का मद। अगर ये मद आपके अंदर रहेंगे तो आप जो है सफल नहीं हो सकते। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, आपने मेहनत की है तो धन भी दिया है, धन दिया है तो आप उसका सदुपयोग करो, और सदुपयोग करोगे तो लक्ष्मी जी आपके सदा आपकी रक्षा करेंगे। और अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी जी वहाँ से निवास छोड़ जाएगी। ये हकीकत बात। इसलिए धन का अपमान करोगे तो अपमान आपका अवश्य होगा। तुम पद पे हो, चाहे छोटा पद है, चाहे कैसा भी पद है, पद है, चाहे वो मास्टरी का पद है, चाहे वो किसी अफसर अधिकारी का पद है, चाहे वो प्रधानी का पद है, और चाहे वो किसी चीज का पद है। पद मिला है सेवा के लिए, और सेवा अगर तुमने नहीं की तो विश्वास उठ जाएगा और उस पद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिसका जो जहाँ पद है, चाहे वो डीएम का पद हो, चाहे किसी नेता का पद हो, और चाहे किसी का कैसा भी पद हो, अगर उस पद का गरिमा अगर तुमने सार्थकता का में नहीं निभाई तो वो पद भी चला जाएगा। अगर पद गया भी नहीं किसी तरह से तो उस पद पे आनंद भी नहीं आएगा।
और ज्ञान होता है तो ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान है आपको तो किसी को ज्ञान दान कर दो, और जितना तुम ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले को भी कुछ रास्ता मिलेगा। तुम किसी को धन नहीं दे सकते हो, किसी की सेवा नहीं कर सकते हो, तो उसको मार्ग बता दो कि भाई हम जैसे मेहनत करते हैं आप भी कर लो। किसी को रास्ता बढ़िया बता दो, है किसी को गलत रास्ता मत बताओ। ज्ञान में घमंड मत दिखाओ। तो ज्ञान का अगर घमंड हो गया तो ज्ञान खुद ले जाएगा और सामने वाले को भी कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे ही कुछ लोग कह देते हैं नेक नेक बात पर, अरे मोड़ा पकड़िए या घेरियो मारियो, ये शब्द का उच्चारण करते हैं। तो अगर तुम्हें बच्चों का बल है तो बच्चों की सहायता से कोई ऐसा काम करवाओ समाज में जो कहा भाई बच्चे तो उसके हैं, भाई तो उसका है, परिवार तो उसका है। ये चीज़ लेके चलोगे फिर तो भगवान कहीं दूर नहीं है तुमसे। भगवान सदा आपके साथ है और रहेगा, रहता है। वो कभी संग नहीं छोड़ता है। संग छोड़ता है हमारे कर्मों से। तो इस शरीर में दो ही बीज बोए जाते हैं। फसल में नाना प्रकार के बीज बोए जाते हैं खेतों में, लेकिन शरीर के अंदर दो ही बीज बोए जाते हैं। उस बोने का भी किसान आप हैं और शरीर के अंदर बोने के भी किसान आप ही हैं। तो पाप और पुण्य दो ही बीज बोए जाते हैं। अगर आपने पाप रूपी बीज शरीर रूपी हृदय में बो दिया तो फसल कैसी आएगी? आफत विपत्ति। तो मीड़ के धर लो और हाय दैया करके उसको खाओ। अगर तुमने बीज बो दिया पुण्य का तो फसल कैसी आएगी? सुख शांति की। उसको प्रेम से मीड़ के घर में धर लो, आनंद के साथ गुजारो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनिए दो। दुख दाएं दुख हो तु है, सुख दाएं सुख हो। तुम किसी को अगर सुख अपने को चाहते हो तो किसी को सुख बांटो, और तुम्हें दुख चाहिए तो दुख बांटो। जैसे तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। कर्म तो हम कुछ भी करेंगे, चाहे शरीर से करेंगे, चाहे वाणी से करेंगे, चाहे मन से करेंगे, कर्म तो हो ही रहा है। मन से किसी के प्रति हम गलत सोचेंगे या सही सोचेंगे, हमारी राजी। और यदि वाणी से किसी को अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, वो हमारी राजी। लेकिन पिटने की राजी हमारी नहीं है। कोई बचाए या मारे वो दूसरे की राजी होती है। हम किसी को इस वाणी से गाली देंगे, सामने वाला छोड़े का मारे वो तो उसका ऊपर है, बर्दाश्त करे क्या करे उसके ऊपर है। उसमें हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी। कैसा हम गाली भी दे रहे हैं कि हमको मारना नहीं, और किसी को बर्दाश्त नहीं वो तो मारेगा। इसलिए इस वाणी से अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं, अगर वो कुछ भी नहीं कहता है तो समझ लो बहुत बुरा हो सकता है। क्यों? एक बार एक संत जी एक आम की छांव में बैठे हुए थे। दोपहरी का सीजन था, गर्मी का मौसम था, और उस पर आम लगे हुए थे। कुछ गांव के बच्चे गए, गांव से बाहर आम का जो पेड़ था उस पर पत्थर फेंकने लगे। क्यों? कि उस पर आम लगे थे, तो तोड़ने लगे। और झुटपटा हो चुका था, तब भी उसमें लगे हुए थे, शाम को भी। अब महात्मा जी शाम को कहीं से आए, उस पेड़ के नीचे बैठ गए, और कुछ बच्चे उसको अंधेरे में ही तोड़ने लग गए, उस झुटपटे जाके। और महात्मा जी दिखे नहीं। अब वो पत्थर जो खाली निकल गया और वो जाके महात्मा में लगा जाके। अब महात्मा जी के सिर में लगा, खून आ गया। बाद में कुछ आवाज़ सी लगी उनकी, दर्द हुआ, तो कुछ लड़कों ने कहा कि इधर कोई रो रहा है, देखो चल के। जब बच्चे उनके पास गए तो देखे तो उनके खून था सिर में। अब बच्चे बोले ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया। तो महात्मा जी हिम्मत बांध के बोले कि बेटा कोई उल्टा काम नहीं हो गया, आप जो किया वो सही किया है। कुछ बच्चे बोले महाराज गलती तो हो गई। अब तो बेटा मैं कैसे कह दूं, आप मेरे पत्थर थोड़ी दिया है आपने तो आम के पेड़ में दिया है।
और उसमें से आपको फल मिले हैं। और मैं इसलिए रो रहा हूँ, इस चोट के कारण नहीं रो रहा हूँ मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है। बेटा, तुमने आम में पत्थर मारे, डिले मारे, तो उससे तो आम ने तो तुमको फल दे दिए और मेरे पास कुछ देने को नहीं है। तो समझ लीजिए वो आवाज़ परमात्मा की तरफ गई कि इतने पर भी कोई आदमी सीमित बर्दाश्त कर रहा है, तो उसकी हाय भगवान भक्त की हाय को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो कष्ट मिलाओ। नहीं, महात्मा ने नहीं कहा कष्ट, तो भगवान कहता है जो मेरे भक्त को सताता है बिना मतलब में, किसी भी प्रकार, चाहे धोखे से या किसी तरह से, तो उसका दंड मैं खुद देने को अधिकारी हूँ। भक्त दंड नहीं देगा तो उसको मुझे देना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं समाज में कि वो हमने उससे उल्टी सूदी कही, वो डर गया, हमसे भाग गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी आत्मा को पूछो कहा है कि नहीं कहा है? अगर बदले की भावना से जवाब दे गया तो बराबर हो गए। अब बराबर में तो भगवान नहीं सुनता। एक बार कोई धोबी कपड़े सुखा रहा था, तो सुबह सुबह कपड़े धो के वो पसार रहा था तालाब के किनारे। उधर से कोई जा रहा था, तो जो कपड़े सुखाए जा रहे उस पर पैर पड़ गया। तो वो धोबी जो था, मेरे कपड़े को धो, मैला हो गया, कहाँ जा रहा तुझे दिखता नहीं है, और उसके एक मोंगरा जो था उसके पीठ में मारा। वो कहने लगा प्रभु बचाओ मुझे। वो भक्त था भगवान का, तो उसने धोबी का मारने पर भी बोला कि प्रभु मुझे बचाओ। ऐसा जब कहा तो भगवान वहाँ से सोचे कि चलो बचाएं इसको। लक्ष्मी जी बोली कहाँ जा रहे हो? तो मेरा भक्त पिट रहा है। भगवान आए, उसमें टाइम लगा, तब तक धोबी ने उसके 2-4 मोंगरा उसके पीठ में मार दिए। उसने सोचा भगवान आएगा तब तक तो ये मेरे को मार देगा। तो मतलब उसको विश्वास हट गया। पहले तो पुकारता रहा भगवान को, फिर विश्वास हट गया तो उसका दाव लग गया। जो मरता तो क्या नहीं करता, वो उसके मोंगरा दाव छीन के वो धोबी को मारने लगा। भगवान लौट जाते हैं वापस। लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ? तो वहाँ तो 2 धोबी लड़ रहे थे। बोला अच्छा कि हाँ, कि आप तो कह रहे थे मेरा भक्त है। कब वो भक्त था, उसको विश्वास नहीं रहा, मुझे लौटना पड़ा। तो भगवान तभी आते हैं जब तुम बिल्कुल उसी पे हो जाते हो कि अब तो मरमिट करमिट परमात्मा बचाएगा तो बचेंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो परमात्मा अपनी बदनामी कभी नहीं कराएगा, मरते हुए को जरूर बचाता है। ये शास्त्र का प्रमाण। अब ऐसा है कि हम तो बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग सुनते रहो। हम तो पहली बार आए हैं तुम्हारी जन्मभूमि में। कोई इच्छा नहीं सुनिए, किसी की कोई ऐसी इच्छा हो, कोई ऐसी बात हो, तो उस तरह से भी हम उसको चला सकते हैं प्रेम से। जैसे कि आपके अंदर के हृदय की कोई बात होती है कि महाराज ऐसी बात है, ऐसे कोई समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज़ हम पूछना उस भाव से चाहते हैं, उस भाव से पूछना चाहते हैं कि हमारा इससे कुछ लाभ होगा, तो ऐसे भी सत्संग हम चला देते हैं। क्यों? कि भक्त की हृदय की इच्छा को सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो किसी के हृदय में कोई बात ऐसी जागृत हो रही हो और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, हमारी वाणी या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो, या कुछ अपने तरीके से कोई बात ऐसा भाव हो जिससे कुछ भाव उसका बने, ऐसा भी आप बोल सकते हैं हमारे यहाँ। बढ़िया है राव, आपको है जी सुनाओ। अच्छा, क्योंकि जब हम पहली बार यहाँ आए हैं तो देखो ऐसा भी है कि सबको पूछना भी हमारा अधिकार है, फर्ज बनता है हमारा। तो मनुष्य का जो कलयुग में थोड़े समय में बहुत कुछ मिलता है, और समाज में जीने के लिए हमें सबसे पहला काम यह है कि जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बच्चों में संस्कार जो डालते हैं, उनके बच्चे नाम रोशन करते हैं, और जो बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं, उनके बच्चे नाम रोशन नहीं करते हैं। और बुढ़ापे में दुख होता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, कोई ऐसी फसल नहीं बोई, बच्चों के प्रति संस्कार नहीं डाला,
तो हमारा भी बुढ़ापा गया और बच्चों का भी भविष्य गया। तो इसलिए बच्चों में संस्कार जरूर डालें। अब बच्चों का फर्ज ये बनता है कि जितने हमारे बुजुर्ग हैं, तो रामायण में लिखा है कि प्रातः उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। जो बच्चे प्रातः उठ करके मात पिता के पैर नहीं छूते हैं, जो मौजूद हैं, और जो अपने से बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो वो भूखों तो नहीं मरते हैं, वो उसमें परेशानी कुछ नहीं आती है। लेकिन जो चीज़ हकीकत है वो ऐसे ही है कि कोई भी काम में सफल होना चाहते हो, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद से क्या है कि तुम किसी के लिए नमन के लिए झुकोगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगा कि भाई फलो फूलो, खाओ पियो और आगे बढ़ो, हम तो यही चाहते हैं। और कोई भी काम समाज में हम जीते हैं, अगर कुलुआ में गुरु फोड़ेंगे, कोई बात हम किसी को नहीं बताएंगे, हमसे आती नहीं है, और कोई जानकार है किसी से हम मशवरा लेंगे, तो वो काम हमारा बिगड़ेगा नहीं जीवन में। जब काम बिगड़ जाता है तब परेशानी होती है। इसलिए काम न बिगड़ जाए उसके लिए हम किसी से राह ले सकते हैं आपस में, और राह से कोई काम करते हैं, इसको पंच परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो आदमी कभी धोखा नहीं खाता अपने जीवन में। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए, समाज में कभी धोखा न हो। किसी को रास्ता पूछने में कोई झिझक और शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ता हम भूल जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, तो हमारा समय बर्बाद होता है और कोई काम बिगड़ जाता है। इसलिए हम एक दूसरे से मिलजुल के एक मानवता रखेंगे तो सुधार होता है। तो फिर आता है, कुछ नियम है हमारे हिंदू धर्म में, क्या कि 5 यज्ञ रोज मनुष्य को करना चाहिए। 5 यज्ञ रोज डेली करना चाहिए। जो 5 यज्ञ नहीं करते हैं वो निरी पाप की कमाई खा रहे हैं। पहला, सुबह अपना क्रियाकर्म करने के बाद जब भोजन करने जाते हैं, उससे पहले एक अतिथि सत्कार होता है। अतिथि सत्कार यानी चाहे वो कोई भी हमारे दरवाजे से निकल रहा है, चाहे कैसा भी कोई हो, चाहे हमारा ही कोई आदमी हो, चाहे बाहर का हो, खाना जब घर में बन जाता है तो बाहर एक बार झांक के देख लो कि हमारे दरवाजे के आसपास कोई भूखा तो नहीं जा रहा है, या कोई अकस्मात निकल के तो नहीं जा रहा है। उसे राम ज्वार करो, बैठा रहो। अतिथि कहते हैं जो बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, उसको एक बार भोजन की पूछ लो, क्यों वो खाए या न खाए, उसको एक बार भोजन की पूछ लो। ये यज्ञ है। और जहाँ माता बहनें भोजन बनाती हैं तो पहला गाय को निकालते हैं, पहला गाय को गाय। अब गाय का निकालने का सिस्टम जब से गैस चली है ना, वो सिस्टम खत्म हुआ। पहली रोटी गाय को निकालो, दूसरी कुत्ते को निकालो, तीसरी बात ये तो हो ही गया, और एक है चींटियाँ चुनाना, मछलियों को चुनाना। हम तुम जाते हैं बम्मा या नदी कहीं जाते हैं तो मछलियों के लिए आटा ले जाते हैं, उसमें डालते हैं। चींटी भी चुनाते हैं लोग, कुछ मीठा ले जाते हैं आटा, तो चींटियों को चुनाना, चिड़ियों को छत पर डालते हैं दाना। तो ये सब 5 यज्ञ में ही शामिल हैं। चींटी चुनाना, चिड़ियों को दाना डालना छत पे हैं, ये जीव जंतुओं को खिलाना, ये मनुष्य का धर्म है। वो तो वैसे खाते ही अपने भाग्य से, लेकिन मनुष्य का भी कुछ धर्म बनता है। जैसे किसी बर्तन के नीचे चींटी या कीड़े मकोड़े आते हैं, बरसात में या किसी ऋतु में कुचल जाते हैं, पैरों से चींटे या कोई जीव जंतु कुचल जाते हैं धोखे में, उसके लिए हमें जीव जंतुओं के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और गीता के अनुसार साल में एक बार जो है, एक हर घर में, हर समाज परिवार में एक यज्ञ भी होना चाहिए, जैसे हवन यज्ञ कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम तुम तो व्यवहार में खाते खिलाते हैं, कोई भूखे नहीं रहता है। घर भी बना के खाते हैं, त्योहार बनाते हैं, लेकिन देवताओं को हमें कुछ मिल नहीं पाता है।
और देवता देते हैं, उनका काम है देवता, तो देवता देते हैं। अब देवता का खाना क्या है, उनके नाम से पुकारोगे, वो जड़ी बूटियों की आहुति जो हवन में अभी 3 दिन होमी गई हैं, तो वो देवता उसी को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यज्ञ भी हमारा धर्म है करने का, मनुष्य का एक काम है कि थोड़ी बहुत सामग्री अपना, यज्ञ जब होते रहेंगे तो तुम्हारी वर्षा भी सही होती रहेगी, और वर्षा जब सही होती रहेगी तो अन्न भी होता रहेगा, अन्न होता रहेगा तो सबका सत्कार होता रहेगा। कभी कभी हम आकाश की काम कर रहे हैं, बेसमय के जाग रहे हैं, 12-1 बजे तक, दिन के 8 बजे तक सो रहे हैं। सूर्य भगवान कहते हैं, सवेरे सबने पढ़ी होगी कविता के, सुबह सूर्य से पहले जो जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो बीमार कम पड़ते हैं। जो लोग प्रातः सूर्य नारायण से पहले जग जाते हैं वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं, ना के बराबर। और अगर सूर्य नारायण से पहले समय, किसान का कोई टाइम नहीं है खाने पीने का। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, हम खुद बीती हुई बात बता रहे हैं। हम कोई सीधे जन्म से ही महात्मा नहीं हो गए। अब तो हल भी नहीं चल रहे, हमने हल भी चलाया उस जमाने में, मेहनत की है हमने भी, थोड़ा समय निकाला है, हैं? हम भी किसान के बेटे थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि लौट के नहाना दोपहर को, सुबह सुबह मत नहाओ। और मैं सुबह बैलों को निहार जब होता था तब नहा के जब हम जाते थे उनके साथ खेत पे, गेहूँ काटते थे बैसाख में, तो नहा करके हम गेहूँ काटने जाते थे। नियम बनाना चाहो तो कोई भी बना सकता है, हमारी सोच गलत है कि साहब टाइम को टाइम, मनुष्य अपनी सी पे आ जाए तो नियम बन सकता है, और नियम बन जाएगा तो शरीर में रोग नहीं हो सकता, आलस नहीं हो सकता। कुछ लोग थोड़ी सी उम्र में चले जाते हैं, क्यों? कोई नियम संयम नहीं। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, ये साधन दिया है, तो बड़े भाग्य मानस तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसको देवता भी तरस रहे हैं, इस मनुष्य होने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। और ये मनुष्य होनी बड़े भाग्य से मिली है, और जो चीज़ बड़ी मेहनत और भाग्य से मिली है, तो सोच समझ के हमको उसी तरह से हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। मनुष्य अच्छा, मनुष्य का भाग्य अच्छा तो कर्म भी अच्छा, तो परमात्मा भी उसकी अच्छा ही अच्छा। तो इसलिए बड़े भाग्य से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जाय पाए परलोक नहीं सुधारा। इस जीवन को तो हम बिगाड़ चले और आगे को भी बिगाड़ के ले जा रहे हैं, तो अगला जन्म भी हमारा चला जाएगा। इसलिए हमें शरीर मिला है, इस शरीर की साधना बनाए रखेंगे, हम इसको नियम से चलेंगे तो हमारे आगे के भी काम बन जाएंगे। कुछ लोग कह देते हैं कि अरे गुरु में क्या रखा है, तीर्थों में क्या रखा है, दान पुण्य धर्म में क्या रखा है, राम के नाम में क्या रखा है। तो उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो उस परिवार में, उस माहौल में ऐसे पले हैं, उनको संस्कार माँ बाप ने उनके नहीं दिए हैं, वैसे हैं, तो उनकी दोष नहीं है। सांचे में जैसा तुम ढालोगे वैसा ही बनेगा। तो परमात्मा को कभी न भूलोगे तो गरीब आदमी पैसे से गरीब नहीं होता है। पैसा तो आता है जाता है, आता है, तो मेहनत की कमाई है। आदमी का दिल गरीब नहीं होना चाहिए। जब दिल गरीब नहीं है तो भगवान को बिना पैसे के भी पा जाता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर उसका दिल गरीब नहीं है तो कितने ही काम ऐसे हैं जो बगैर पैसे के भी बन जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो बगैर पैसे के भी बन जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे से बनते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि पैसा धरा रहेगा और काम बन जाएगा। वहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है, कहीं कहीं बात की वैल्यू है। आदमी तमाम पैसे वाले, बात खराब हो गई है तो जुबान जिसकी बात खराब हो गई, उस पर कितना ही पैसा हो, वो तो बात खराब हो गई तो हो गई। इसलिए वचन भी एक ऐसी चीज़ है कि वचन से भी आदमी सफल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
और जिसकी बात में दम है तो भगवान उसकी मदद हर तरह से कर देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा जीवन में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत बांध के काम करना चाहिए और हिल मिल के रहना चाहिए। तो जहाँ एक बढ़नी झाड़ू लगाती है और उसको ढीली बांधो तो एक सिर की उसकी उखड़ जाएगी और झाड़ू भी नहीं लगेगी और झाड़ू भी नहीं रहेगी। जहाँ सुमित ता संपत नाना और जहाँ कुमित ता विपत निधाना। जहाँ सुमित होती है उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है, और जिस घर में कुमित होती है, एक ने कुछ कहा एक ने कुछ कहा, तो समझ लो उसमें लक्ष्मी भी किनारा कर जाती है। आयु लक्ष्मी कहती है इस घर में कलेश है, अरे आप अंदाजा लगा लो, वो तो लक्ष्मी की बात है। किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता है सुबह शाम तक और पड़ोसी का मूड सही है तो क्या कह रहे उधर मन जाना मोहल्ले में, क्या अरे वो तो बकवास कर रहा है, उनका रोज का काम बन गया है, ये मोहल्ला ही ऐसा आ गया है, इससे तो हमको दूसरी जगह बसना पड़ेगा। ऐसा भाव लगाते हैं लोग। क्यों? कलेश, सुबह से शाम का कलेश, बेमतलब का कलेश होता है। समझ लीजिए उस मोहल्ले में लोग रहने को भी राजी नहीं होते और कुछ को भस पड़ जाती है। ये 5 शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। अब कान किसी के बुराई लेने में आनंद है, चुगली सुनने में आनंद है, तो वो तो भस पड़ जाए। वो तो कहेगा भैया हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, हमें सुनने को मिलता है रोज गाली और रोज इधर की उधर करने में हमें आनंद आता है। तो जो जिसमें जैसा होता है तो वो उसमें मिल जाता है। इसमें गलत में गलत मिल जाता है, सही में सही मिल जाता है, और सही गलत का कोई संग नहीं होता है। तो कुछ लोग गंदगी को पसंद करते हैं, कुछ तो गंदगी को ऐसे नाक मूंद के निकल जाते हैं। कुछ कहते हैं हाँ गंदगी तो पेट में भरी है, गंदगी को डर रहा है। वो ठीक है, लेकिन फिर भी दुर्गंध और सुगंध ये सब देखना पड़ता है। और जो समानता रखता है उसे न दुर्गंध है न सुगंध है, वो तो परमात्मा है, उसमें तो परमात्मा वास आ गया। समानता, या तो समानता होना चाहिए मनुष्य के अंदर, क्या बुरा हो रहा है होने दो, अच्छा हो रहा है होने दो, या अच्छा बुरा मत देखो। अच्छा बुरा देखोगे तो समानता नहीं आएगी, और समानता नहीं आएगी तो परमात्मा नहीं मिलेगा। ये भी एक बात है इसमें। अब जैसे तुम राजी हो, या तो इस पर तुल जाओ कि हम ज्ञान मार्ग से, अच्छे मार्ग से जाएंगे तो हम तो अच्छे चीज से जाएंगे तो परमात्मा मिलेगा ज्ञानी को, या फिर बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि भाई हमें तो कोई पता नहीं क्या हो रहा दुनियादारी में, हमें तो जानते नहीं, ऐसे भाव से चले जाओ। एक दिन तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। कब? जब हमारा कोई काम बनता है या हमें खुशी होती है तो हम बड़े, जैसे अभी हम दे रहे हैं आपके सामने, बहुत ज्ञान की बातें दे रहे हैं। और कल को अगर हम ही अपने किसी काम में आए तो आप भी कहो अरे महाराज जी कल तो तुम बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे, आज खुद परेशान हो, क्या बात है? तो उस ज्ञान से सुनाने से भी कोई फायदा नहीं मिलना हमारा। इसलिए ज्ञान को सुनाने से पहले उस पर हम चलेंगे नहीं तो सामने वाले पर असर नहीं आएगा। तो गर्ग मुनि जी ने कहा है, एक गर्ग मुनि जी थे, उन्होंने कहा है कि सत्संग करने का उसे अधिकार है, जिस विषय का सत्संग करे उस विषय में उसे पारंगत होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि भाई बीड़ी मत पीना, ऐसे कोई, अब तुम सोचोगे हमको तो बड़ी आफत कर दी महाराज जी ने कि बीड़ी की मना कर रहे हैं, का जुआ मत खेलना, का शराब मत पीना, का अंडे मत खाना। महाराज जी तो हमारे पीछे ही पड़ के रह गए, अच्छे हमने उनको बुलाया, लेकिन महाराज जी अगर अंडे खाते हुए पकड़े गए, बीड़ी पीते हुए पकड़े गए तो तुम ही कल न्यों कहोगे धन्य है प्रभु आपको, आप खुद आनंद लेते हो, हमको पागल बना रहे हो, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए किसी चीज़ में आप समाज में बैठते हो, आप ही लोग कहते होगे एक दूसरे से कि भाई बाकी बात में बड़ी दम है, ऐसा बोलते हैं कि साहब बा आदमी की बात ठोस मान कही है, बाकी बात में बड़ा दम है। तो दम का मतलब ये है कि जो जिस विषय में ठोस है और वो बात करेगा तो समाज में भी उसका फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो हम किसी विषय के बारे में आपसे कहेंगे कि भाई किसी बहन बेटी को मत सताओ, चरित्रहीन मत बनो, इससे माँ दुर्गा
आपको क्षमा नहीं करेंगी, भगवती क्षमा नहीं करेंगी, और आपको भगवान भी आपको दंड दे देंगे। इन चीज़ों से डरो, बुरी चीज़ से, चोर के पाँव नहीं होते, ऐसे तुम भी डरो। अपने हृदय को निर्मल बनाओगे, शुद्ध चलोगे, तो समझ लीजिए आपका कोई कुत्ता नहीं काटेगा, बार बांका नहीं कर सकता। समाज में आदमी वो ही बोल सकता है जो उसकी बात में दम है, चरित्रहीन नहीं है, और चाहे भले वो गरीब है लेकिन उसकी बात में दम है तो सब कुछ था। अरे मेहनत करने से पेट तो सबको ही भर लेगा, मजूरी करके भर लेगा। ना ही टाटा बिरला बनना हमें, ना ही हमें कोई करोड़पति लखपति बनना, सिर्फ इतना बन जाए कि हम जो अपने दरवाजे पर रह के कोई भूखा भी ना जाए, हम भी भूखे न रहें, किसी का हम ऐसा कार्य न करें जो समाज में घिरें, बोलने लायक न रहें, तो भगवान आपके साथ है। भगवान अच्छे काम में साथ रहता है। चाहे तुम महाभारत करके देख लो, चाहे कहीं से कोई चीज़ उठा लो वेदों की। महाभारत क्या हुआ था? नीत अनीत पे तो हुआ था, और नीत का जो संग देते हैं उनकी मदद परमात्मा करता है। जो अनीत का साथ देते हैं परमात्मा उनको दंड देता है और उनको मदद भी नहीं कर पाते हैं। दुर्योधन की मदद में कैसे कैसे भीष्म पितामह जैसे हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु जैसे, और कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी डूबे थे। कर्ण जैसे दानी को डूबना पड़ा वहाँ। क्यों? उनकी दुर्गति हुई। क्यों हुई? कि परमात्मा के विमुख हुए, वो अनीति का संग दिया। कोई गलत काम कर रहा है, उसमें अगर उसकी मदद करोगे, आग में फूंस डालोगे तो आग और तेज होगी, हैं? उसमें घी डालोगे तो और तेज होगी। किसी के घाव में नमक छिड़कोगे तो घाव और बढ़ेगा। इसीलिए गलत काम को बढ़ावा देना, विकास खत्म हो जाएगा। जीवन में अगर विकास चाहते हैं आप लोग, तो किसी के हाय कलेश में उसमें मजाक मत बनाओ, उसकी हंसी मत करो, उसका बुरी नज़र से मन देखो, वो बदला नहीं छूटेगा। आज नहीं तो कल। मान लो किसी की कोई चीज़ बिगड़ रही है और आप उसे बना नहीं पा रहे हैं, तो यही कहो कि भैया हम तो कुछ जानते ना है, अगर हमारे से बने तो हम शरीर से संग हैं तुम्हारे, और काऊ की मदद ले लो, किसी तरह काम को बनाओ। भैया घबराओ मत, आज क्या बिगड़ रहा कल हमारा बिगड़ेगा। ऐसा भाव समाज में रहे तो समाज में उथल पुथल रहेगी और सब कुछ हो जाए। अब समाज हमारी इतने पीछे जा रही है, बुजुर्ग हमारे बैठे हैं सब जानते हुए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हमारे बुजुर्गों की भी नहीं चल रही है, कभी कभी बच्चों की भी नहीं चलती है। जो अच्छी बात बताए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबकी सुनना चाहिए। कुछ हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं तू कल का बच्चा क्या जाने, और कोई बच्चा सही कह रहा फिर भी उसकी नहीं सुनते हैं। और कभी कभी हमारे बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं बैठे रहो, तुम पे तो बुढ़ापा आ गया, तुम बैठे। तो कहना मतलब ये है कि देखिए, कभी बुढ़ापे में गलती हो जाती है, कभी बच्चों से गलती हो जाती है, कभी बच्चा सही करता है तो कभी बूढ़े से गलती हो जाती है। गलती किसी से भी हो सकती है। अब जैसे पहले प्रधानी में कितने पैसे मिलते थे, गवर्नमेंट कितनी मदद करती थी बताइए। पहले इलेक्शन होते थे कितनी मदद होती थी बताइए आप। और आज प्रधान जी 10,000 रुपया दे जाओ, नल को तो वोट देंगे हम, तो 5 वोट है तुम्हारी खत्म, तुम्हें देंगे। अब वोट का अंत दे दे, पैसा भी नहीं पता ले ला, प्रधान जी हार गए। अब प्रधान जी सोचिए हमें अगले इलेक्शन लड़ना हो, चलो 10,000 हमारे गए तो गए, कुछ कहो मत। और ये क्या कहता है, आज हार गए हम, बेशक जिंदगी में ना लड़े चाहे रोज लड़े, अबे हमारे पैसा आज दे दे, हम आगे तो सुनेंगे। तो क्या है, अब विकास कहाँ से हो जाएगा बताइए। विकास तभी होगा कि तुम उतने की तुम दारू पी जाओगे, उतना तुम। अब दारू पीने वाले गांव में 100 आदमी है और 2 भले हैं, और भले की कोई सुनेगा नहीं, क्यों गिनती उसकी कम है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि विकास कहाँ से हो जाएगा। विकास हो नहीं सकता इन बातों से। अब वो तो ऊपर से पैसा आएगा, पहले सोचेगा मैं घर से फूका, पहले अपना कब्जा कर लूँ, बचेगा तो दे दूंगा। और तुम जो मार खाया, अगर तुमने निरपेक्ष काम किया है, विकास गांव के लिए किया है, प्रधान जी चलो जी गली पक्की करा, अबे ही करा, आज ही कराओ, हम तय संग, चलो कोई ना सुन रहा तो भाई गवर्नमेंट में, तो प्रधान जी को संग लग लेंगे तुम। और अगर तुम गीले हो तो कहा बस मत बोलिए, और पहले ले बैठे हम तो
विकास हो गया, गांव का विकास हो गया? हो नहीं पाएगा। जब गांव का विकास नहीं, घर का विकास नहीं, तो देश का विकास कैसे? ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? देशद्रोही। जो घर घर ऐसे घर बिगड़ता है, घर बिगड़ता है, मोहल्ला बिगड़ता है, फिर समाज गांव बिगड़ता है, फिर एक जिला तहसील बिगड़ती है। आज देश के अंदर हाय हाय क्यों मची है? इसलिए मची है कि हम अपने नियमों को बदले बैठे, हम अपने कर्मों को बदले बैठे, इसलिए हाय मची। कहीं कहीं पर अच्छी बात को दबाया जा रहा है। अब दबाने की बात सुनो, ये देवताओं में भी ऐसा हुआ है, आप मैंने देवताओं में भी ऐसा हुआ है। जैसे कछुआ, शेषनाग भगवान विष्णु जी सरसैया पर लेटे थे क्षीर सागर में, और कछुआ पैर छूने जा रहा था विष्णु भगवान के। किनके छूने जा रहा था? विष्णु भगवान के। और उसको लक्ष्मण जी, सर्प रूपी लक्ष्मण जी ने, शेषनाग रूपी लक्ष्मण जी ने उसको फुसकार मार दी। कछुआ बेचारा गिर जा बेर बेर। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि कछुआ तो आ रहा है मेरी तरफ, और भैया लक्ष्मण जो है, शेषनाग जो है, वो फुसकार मार देता है। वो जन्म बीत गया उसका। अगले जन्म में वही बना केवट, वही कछुआ बना केवट। और केवट बनने के बाद में जब भगवान गए वनवास को, वही केवट नाव उसने सुन रखा था कि ये वही भगवान है जिसके छूने से नारी पत्थर की जो नारी हो गई थी, तो कोई मेरी नाव न उड़ जाए। अहिल्या भाई छुअत सिला वही नार, जो कि उनको अश्राप लगा हुआ था गौतम ऋषि का, तो भगवान के प्रति भाव था उसका। तो वो भगवान जब ले गए थे उनको, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ में, उन्होंने कहा कि ये शिला पड़ी है बहुत दिनों से, इसको अश्राप लगाता है ये वही, तो इसको आप जो है आपकी आस कर रही है बहुत दिनों से। तो भगवान ने उसको जो है थोड़ा छुआ, पैर अंगूठा छुआया, तो वो एकदम नारी बन के। तो कहना मतलब मेरा है, वही सुन रखी थी केवट ने, कहीं ऐसा न हो कि वही राम तो है जो कहीं ऐसा न हो मेरी नाव उड़ जाए। तो वही कछुआ केवट बना। तो अपने घाट पे उसने पैर धो धा के कसौटा पानी का लिया, और जो अपने परिवार को पीछे बांध लिया, बोले कि मैं तरूंगा तो सभी तर जाएंगे, इतना चालाक था। अब भगवान को धोए पैर और उसमें चढ़ाया और गया। जब पार गए तो सीता जी बोली कि भाई इसकी उतराई तो देनी है, तो मुंदरी थी उन पे, तो बोला लो, इशारा करते अपने, लो ये उतराई दे दो। तो अब मल्ला क्या कहता है कि प्रभु आपका बड़ा घाट है, मेरा छोटा घाट है, आपका बड़ा घाट है, मेरा छोटा घाट है, इसीलिए जब तुम्हारे घाट पे आऊँ तो मेरे पास तो कोई उतराई होगी नहीं, और मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको मैं क्या चुका के आपकी उतराई दे पाऊँगा, और मैं सबतः असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे उस घाट पे उतार देना, इसलिए मैं उतराई आज नहीं लूँगा कि मेरा छोटा घाट है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, भैया हम क्षत्रिय, ये कह रहा मलाएं। लक्ष्मण जी बिगड़ गए। भगवान ने कहा कि ये वही कछुआ है, लक्ष्मण जी सोच लो, जो तुम फुसकार मार के उसको पैर नहीं छूने दे रहे थे, तो आज वो आपके पैर पगार के आपको बिठाया है, वो अपने घाट पे जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको करने दो। तो भगवान की कृपा से देखो कहाँ से कहाँ कछुआ पहुँचा, को उसका पुण्य उदय हो गया। अब वहीं से फिर वो पहले भी मनुष्य ही था, कछुआ से पहले मनुष्य था, वो किसी कारणवश अपने कर्म से कछुआ बन गया था। तो बाद में वही तुलसीदास बने हैं, तीसरे जन्म में वही तुलसीदास बने हैं। तो तुलसीदास बन के जब वो ऐसे राम कथा करते, कुटिया बाहर थी उनकी, और लोगों को सुनाते थे सत्संग रामायण वगैरह। तो एक दिन जब गांव से बाहर गए तो उनके जीवन लेख में आया है, जिसने पढ़ा हो तुलसीदास की जीवनी में पूरा जीवन लेख पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा है कि तुलसीदास जी को एक भूत मिल जाता है गांव से बाहर, और बोलता है तुम कौन हो? कि हम तुलसीदास। बोला तुम कौन हो? कि ये हम भूत प्रेत। बोला यहाँ कैसे? बोले आपको हम ये देख रहे हैं, तुम रोज़ कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो और कहाँ से आते हो? बोले हमारी कुटिया है, वहाँ से आते जाते हैं, सबको भगवान के सत्संग सुनाते। बोला हम तुम्हारी कोई सेवा करें या आपको आराम दें तो हमसे खुश रहोगे, तो हमारा नाम लो ऐसे। उन्होंने कहा भैया तुम क्या मदद करोगे? कि तुम चाहोगे सो, कि हमें तो एक भगवान चाहिए। बोला दोगे? हमें धन दौलत नहीं चाहिए।
तो बोले कि भगवान से तो हम नहीं मिला सकते। तो आज घरों में भूत प्रेतों की पूजा हो रही है, देवता खिल रहा है, झूठे सांचे खोइया हैरान ड्रामा आ रहा है घरों में, वो घर आज बर्बाद हैं। अगर इसमें कोई झूठ हो तो आप समझ रहे होंगे, जहाँ भगताई होती हैं, जहाँ भूत प्रेत खिलते हैं, वहाँ घर बहाल है कि वो आगे बढ़ रहा है? वो तो बढ़ते कोई दिखाई दे नहीं रहे हमको। तो इसलिए भूत खेल प्रेत में चक्कर में पड़ता है। अब वो कौन होते हैं भूत प्रेत? जो गलत काम करके मर जाते हैं, उल्टे सूदे अधपर बे अकाल मृत्यु मर जाते हैं लोग, वो भूत प्रेत योनि में भटकते हैं। वो अपनी मदद के लिए तुम्हें परेशान करते हैं। वो तुमसे गंगा जी मांगते हैं, कहीं नेजा मांगते हैं, धर्म का कार्य फिर भी कराते हैं। तो लोग राजी से नाक चाहे न्यों पकड़ लो सीधी, और चाहे न्यों पकड़ोगे तो ऐसा करते नाई पकड़ी जाए, हाथ छोटा पड़ जाए। इसलिए दान पुण्य धर्म अगर भगवान के नाम पर करते रहोगे, उन घरों में भूत प्रेत योनियाँ कभी नहीं आएंगी, उनके पास नहीं फटकेंगी भय के मारे। तो भूत प्रेत जो है बोले कि भैया हनुमान जी तक तो हम सीमित है, तो बिन्ने कही दुर्गे तक तो हम सीमित है? तो भगवान से तो हम नहीं मिला पाएंगे। तुलसीदास ने कहा तो हम तुम्हारी सेवा क्यों करें, क्यों हम तुम्हारा नाम लें, हम तो भगवान से मिलना है। तो बोला हनुमान जी से मिला देंगे, कि मिला दोगे तो ठीक है। तो उस प्रेत ने हनुमान जी से मिला दिया। अब हनुमान जी से कहा कि हमको अब भगवान से मिला दो। हनुमान जी ने जैसे भूत प्रेत ने हमसे मिलाए दा हुआ है, तैसे हम भगवान से ना मिलाए पे। हम फिर के सेवक जरूर हैं, हमारी वे बात मानेंगे। हम उनकी सेवा में रहते, इतना कोई नहीं रहता, लेकिन हम नहीं कहे पे कि भगवान जय सो मिल लो, हमारी इतनी ताकत ना आती। बोले क्यों? कि हम आपको एक तरह से मिला सकते हैं कि वो दशरथ के पुत्र हैं और अभी घोड़ों पे चढ़ के जाएंगे, और आप तुलसीदास जी उनको कहीं देखो तो कह देना लगाम पकड़ के इधर आ जाओ, हमें आपकी बहुत दिनों तलाश है। जैसे बेचारे आए, उन्होंने कहा जय हो सकते हैं, ऐसा ही रूप रंग उनको बता दिया हनुमान जी ने कि ऐसे ऐसे होंगे बालक जैसे। हनुमान जी को बताने पर उन्होंने पकड़ा तो वो क्या कहते हैं, अरे कौन हो तुम? कि हम तुलसी बाबा। बोले आप राम लक्ष्मण हो क्या? अरे कि हम तो दशरथ के बेटा हैं, हम तो सादा मनुष्य हैं, अपना भ्रमण कर रहे हैं, राजा के पुत्र हैं, हम कोई भगवान थोड़ी है कोई। निकाल दिया बातों से। भगवान ऐसे हाथ नहीं आता, आप जल्दी से परीक्षा लेता है। दोबारा फिर हनुमान जी सुनने गई, प्रभु मैंने एक बार और रक्षा करें तुम्हारी, अगर नहीं मिले तुम्हें तो हमसे मत आना बार बार। हनुमान जी गए, सोमवती अमावस्या पड़ी थी, गंगा जी घाट पे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, संत समाज जुड़ा हुआ था, हर तरह के लोग वहाँ गंगा जी नहा रहे थे, समाज के लोग, भीड़ उमड़ रही थी। तो एक पेड़ था वहीं, उस सीरा में बैठे थे घाट पे। हनुमान जी तोता बन के गए उस घाट पे, उस पेड़ पे बैठ गए, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उसी घाट पे आए थे। और जैसे तुलसी जी के सामने आए तो तुलसीदास चंदन जी घिस घिस के सबके माथों पे लगा रहे थे। भगवान बोले कि लिया तुलसीदास जी, त्यारो चंदन त्याए लपेट दे, तुम मेहनत करके घिस रहे हो, तुम दूसरों को लगा रहे, लिया हम तुम्हारे लगाए थे। सोई वो तोता ने, हनुमान जी रूपी तोता ने कहा कि गंगा जी के घाट पे वही संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तो खौर देत रघुवीर। सोई ने पहुंचा पकड़ना, क्या प्रभु अपने कड़ पाओगे? तो अभिनय जी कहिए हम कड़ के न जा रहे, तुलसी वायदा कर रहे हैं आपसे कि कुछ समय और भजन पूजा करो, और हम आपको आगे फिर दर्शन देंगे, कुछ समय और बाकी है। तो भगवान की पूजा में थोड़ा टाइम लगता है, भगवान के दर्शन के लिए कुछ ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलता है, जल्दी से नहीं मिलता। और पर कलयुग में माफ़ कर दिया कि मैं 6 महीने में उसको प्राप्त हो जाऊंगा अगर कोई चाहे तो। लेकिन इतना जरूर करना कि कहो मिलू जाए तो कहो ठगियो मत। कैसे? आपने देखा होगा ना, कहीं मिल जाते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई कि हमारा यहाँ देखियो, कह रहे राग सही है तुम्हारा, काहे निकाल लो कुछ। तो मैंने कहे कह रहे कृपा है तुम भगवान की, अरे कहा देख रहे जाओ तुम। और बोलो महाराज कोई काम, अरे चिंता ही मत करे, काम तो बनो ही धरो, बस तू दान कर ले जल्दी, फिर जल्दी कर ले। और बस बाद में गए, फिर गाली भले देते रहना, बोल लौट के आए ना गए। तो कहने मतलब मेरा यह है कि भगवान अगर ऐसे हाथ देखने से, पैसे देने से मिले, ऐसे ठगने से मिले, तो भगवान तो उन्हें खुद नहीं मिला, वो
भटके हुए हैं, तुमको भटका रहा है। पेट की खातिर लोग बेईमानी, झूठ, सच, ठगाई ये कौन कर रहा है? जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं है। और जिन्हें भगवान में विश्वास है उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप ही लोगों में से किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी कि शाम को बैठ के क्या होगी बातें सुन ले। इसीलिए मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी के पास एक नंबर का पैसा होता है, और जो वैसे लोग होते हैं उन पर कमाई का पार नहीं होता है। और फिर वो बाद में ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर बाद में क्यों? क्या फिर ढोल के पोल हो जाते हैं बाद में, हैं? तो इसीलिए नेक कमाई, शरीर स्वच्छ और मंजिल आसान, और स्वच्छ और कोई ईमानदारी नहीं तो मंजिल बहुत कठिन पड़ जाती है, बहुत भयंकर रास्ता हो जाता है। इसलिए परमात्मा को पाने वाला कभी गीत नहीं गाता है। जिसको भगवान के दर्शन होते हैं वो कभी कहता नहीं कि मेरे को हो गए। क्यों नहीं कहता? सुनिए। एक बार विद्वानों की, यही लास्ट सत्संग करूंगा मैं, एक विद्वानों की सभा जुड़ी हुई थी, उसमें सब विद्वान ही विद्वान थे। उनने कहा कि समुद्र की गहराई नापो, लेकिन उससे क्या होगा कि उतने गहरे भगवान होंगे। तो समुद्र के किनारे गए, एक नाव वाले से बोले कि भैया बीच धार में ले चल जहाँ समुद्र ज़्यादा गहरा हो। तो उन्होंने एक जो है पतला धागा रेशमी, उसमें एक लोहे की कील डाली और पानी में तैरती हुई नीचे गई वजन से, और नीचे मछली लील गई और धागा लौट के वहीं ऊपर आ गया। समुद्र की नाप नहीं हो पाई। फिर उन्होंने बड़ी रस्सी ली, मजबूत, और उसमें बड़ी मोटी कोई वजन डाला। मछली, व्हेल मछली बड़ी होती है, वो उसको भी निकल गई, रस्सी भी लौट आई। उन्होंने कहा समुद्र की था तो कोई मिलने वाली है नहीं, पता नहीं। तो एक उसमें विद्वान बोले क्या समुद्र का भाई है नमक। समुद्र के पानी खारी से नमक बनता है, और नमक समुद्र का भाई है, इसलिए इसी से भाई भाई की खबर दे सकता है। तो 5 किलो नमक एक कपड़े में बांध के रस्सी में डाला गया, और ज्यों ज्यों वह पानी में गया, पानी हो गया। नमक को अगर पानी में रख दो तो गल जाएगा, क्योंकि वो उसी में से बना है। जब पानी में गया तो वो नमक उसमें गल गया, कपड़ा ढीला होकर ऊपर आ गया, निचुड़ गया नमक। तो एक विद्वान बोले कि गहराई तो नप गई कब की। अब तुम लोग चलो मैं बता रहा हूँ कैसे। क्या नमक की पोटरी गई समुद्र की था लेन, और आपन उसमें गल गई। अब भेद बतावे। जीव और ब्रह्म की एकता हो गई, जीव और ब्रह्म की एकता हो गई। अब बता, जो मरने वाला आदमी क्या तुमको कहने आएगा कि मैं कहाँ गया हूं? जो परमात्मा आत्मा जो है, ये शरीर में तत्व है, तत्व में मिल जाते हैं 5 तत्व। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो जल, अग्नि है ना, 5 तो शरीर है। ये तो जल के, ये तो राख वो हो जाता है। और इसके अंदर आत्मा जो होती है वो परमात्मा रूपी जीव है। वो कहते हैं कि ये हीरा कहिए इसको या कुछ भी कहिए इसको, है ये बोलता है। और भगवान जो है इस शरीर में बोलता है, मुर्दे में कहीं बोलता है? ये शरीर में अभी प्यास लग जावे, भूख लग जावे, थकान हो जाए, काम में मन लग जावे, और मुर्दा से कहो काम कर लेगो। जब प्राण पखेरु उसके उड़ गए, ये शरीर पड़ा रह गया, उसे न वो खाएगा न पिएगा, कुछ नहीं करेगा। तो जीते हुए मन से जब तक सांस रहती है उसके अंदर, भगवान का उसके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए भगवान का एक अंश, सूर्य की एक किरण, सूर्य की कितनी किरणें हैं, और पूरी किरण आप पे पड़ जाए तो कितनी गर्मी होती है। वो तो किरणें फैल के पूरे विश्व में जाती हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, और इतना तो कितनी दूर से आप पे इतना गर्मी कर देता है, और नज़दीक से तो जला देगा। इसलिए ये शरीर में से जब वो अंश निकल जाता है, ईश्वर का अंश जो जीव अविनाशी, तो चेतन सहज सुख राशि,
तो वो क्या है, परमात्मा में जीव ब्रह्म की एकता हो जाए तो वो लौट के कहेगा कि मैं फलानी जगह गया हूँ। वो क्या बताएगा बताओ? गूंगा को गुड़ दे दो, गूंगा को गुड़ दे दो, वो खाएगा, वो बताएगा भले करे, बोल ही नहीं पता गूंगा। तो गूंगे को गुड़ खिलाना वो नहीं बताएगा। ऐसे ही गए हुए आदमी जीव ब्रह्म की एकता में फिर वो क्या बताएगा? तो वास्तव में जिसको दर्शन भगवान के हो जाते हैं, भले ही वो शरीर में बना रहे, वो अनुभव तो बता सकता है तुमको कि भगवान ऐसे करने से ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि भगवान मेरे को मिल चुके। क्योंकि जिस दिन उसने कह दी कि भगवान मेरे को मिल चुके हैं, उसे घमंड हो जाएगा, भगवान वहाँ से छोड़ जाएगा। तो भगवान वो चीज़ है जो हम तो कहते हैं भगवान क्या है? भगवान वो चीज़ है जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ देता है उसको पकड़ता। छोड़ किसको देता है? जिसे भगवान में विश्वास नहीं है। पकड़ता किसको? जिसे विश्वास है। मीरा को पकड़ा जो उसकी इतिहास बन गया, नरसिंह को पकड़ा क्योंकि नरसिंह ने उसकी आस की है। तो जिसने परमात्मा के ऊपर विश्वास किया है, चाहे कोई भगत रहा हो, तो हमें उससे सुन समझ के हमें भी कुछ विश्वास के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए हैं। उस करने के लिए हम थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, गीता रामायण तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें उपकरण की भी जरूरत है। थ्योरी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से हमारे पास उपकरण औजार कोई नहीं है, तो हम प्रैक्टिकल कैसे कर लेंगे? अब आजकल के स्कूल ऐसे चल रहा है, इनमें प्रैक्टिकल ही नहीं होते। जब हम पढ़ते थे शुकाबाद में, तो ईथेन मीथेन जो ऑक्सीजन गैस वगैरह सब बना के हम लोगों को सिखाया जाता था, और परीक्षणली में डाल के H2SO4 वगैरह सब क्रिया करके वो सब वो गैसें बनाई जाती थी, लिखाई जाती थी, तब कुछ ज्ञान होता था। अब तो नंबर वैसे ही धद्दा जाता है, 100 रुपया दे जाइए, नंबर हम बढ़ाए देंगे। तो जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है। तो बच्चे क्या वो तो जैसा हो रहा था तो हो रहा है। अब ठीक है, आप लोग आराम करो भैया, एक दिन तो कुछ हो नहीं सकता। थकान तो मेरे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा कि सीमा से ज़्यादा कोई चीज़